Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। न्यूज तक में आप सबका स्वागत है। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगला 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो 4 जून को वोटों की गिनती है। 3 मोटे तौर पर संभावना बनती है। पहली बड़ी संभावना यही कि एनडीए की सरकार फिर आ जाती है सत्ता में ठीक ठाक बहुमत के साथ। दूसरी संभावना यह बनती है कि त्रिशंकु लोकसभा हो सकती है, जिसमें एनडीए का एज हो सकता है। तीसरी संभावना बनती है कि इंडिया की सरकार बन सकती है। अब एनडीए की सरकार और इंडिया की सरकार बने तो चीजें बहुत ज्यादा बदलेंगी नहीं, लेकिन अगर त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बने तो कुछ चीजें बदल सकती हैं। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि चाहे इंडिया की सरकार बने चाहे एनडीए की सरकार बने, फिर भी भारी मात्रा में टूट फूट और तोड़फोड़ होने वाली है। टूट फूट और तोड़फोड़ कैसे होगी? क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर होगी या 2 तरीके से होगी। त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में बहुमत साबित करने के लिए होगी। तो एक संभावना हम ये मानकर चलते हैं कि एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 240, 250, 255, 260 से ऊपर सीटें नहीं आ रही। स्वाभाविक है कि 30, 35, 25, 15, 20 सीटों की उनको बहुमत के लिए जरूरत है 272 तक पहुंचने के लिए। ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या करेगी? ऑपरेशन लोटस करेगी। साफ बात है, ऑपरेशन लोटस होगा। जब चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जीतने के लिए ऑपरेशन लोटस हो सकता है, तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए ऑपरेशन लोटस क्यों नहीं होगा? 100% होगा। और इसमें क्या हो सकता है? लाइक माइंडेड पार्टीज पर अभी से डोरे डाले जाने शुरू हो गए होंगे। प्लान भी बीजेपी का तैयार हो गया है, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक संकेत दिया था, पिछली बार भी 400 के करीब थे ही, बिना पार्टियों का नाम लिए उन्होंने कहा था कि दूसरे दल भी उनका समर्थन करते रहे। नवीन पटनायक की तरफ इशारा था, जगन मोहन रेड्डी की तरफ इशारा था। तो क्या ये स्वाभाविक रूप से जरूरत पड़ने पर मोदी के साथ आ जाएंगे कुछ शर्तों के साथ? एक चीज। दूसरा, ऑपरेशन लोटस, लाइक माइंडेड पार्टी। आखिर राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त स्थायी दुश्मन नहीं होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला बीजेपी में सरकार में रह चुके वाजपेयी जी के साथ। ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार के साथ रह चुकी। जगन मोहन रेड्डी तो बाहर से समर्थन करते ही रहे हैं। कुछ और पार्टियां भी हैं जो बीजेपी या एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं। तो इस बार शर्तों के साथ, बार्गेनिंग पावर के साथ क्या एक समझौता हो सकता है? कुछ पार्टियां क्या बाहर से समर्थन दे सकती हैं शर्तों के साथ? कुछ पार्टियों पर जांच एजेंसियों के का दबाव डलवाकर समर्थन हासिल किया जा सकता है। ये तमाम संभावनाएं खुली हुई हैं। एक बात तय है, अगर एनडीए 250, 260 पर अटकता है और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो वो 272 तक संतुष्ट रहने वाले नहीं है। 272 यानी साधारण बहुमत। वो हर हालत में चाहेंगे कि उनके साथ 300, सवा 300 लोकसभा सदस्य हों। ऐसे में 4-5 क्षेत्रीय दलों को वो अपने साथ मिलाना चाहेंगे और ऐसी पार्टियों को जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं उनको वो साथ लेने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो ऐसे में टूट फूट भी है, तोड़फोड़ भी है और हॉर्स ट्रेडिंग भी है, जो भी आप समझ लीजिए। ये तमाम चीजें चलेंगी जिससे भारत का लोकतंत्र, सरकास्टिक वे में कह रहा हूं, मजबूत हो सके। अब दूसरा केस क्षेत्रीय पार्टियों का। स्थिति जो भी हो, बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हिचकोले खाती हुई नजर आएंगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी अच्छा नहीं कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर वाकई में अच्छा नहीं करती तो बीजेपी उस पर दबाव डालेगी कि आप हम में शामिल हो जाइए, मर्जर कर लीजिए। एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि उनको उद्धव ठाकरे याद आएंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो इसी साल में होने वाले हैं, वो क्या उद्धव ठाकरे की तरफ खिसक जाएंगे? या एकनाथ शिंदे तो बीजेपी के साथ रह जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जो एमएलए हैं उनको लगेगा कि उनके नेता में उनको लोकसभा चुनाव जिताने का दम नहीं है और ऐसे में बीजेपी का गुलाम बनकर रहने से अच्छा है कि उद्धव ठाकरे के साथ चला जाए।
यही बात अजीत पवार के लिए भी कही जा सकती है। आपको ध्यान होना चाहिए, इसमें दो भाषण बड़े इंपॉर्टेंट है, दो बयान। एक शरद पवार का बयान जिन्होंने कहा था कि 4 जून के बाद बहुत से क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, या फिर कांग्रेस के साथ मर्जर भी कर सकते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी का बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार का नाम लेकर या बिना नाम लिए, लेकिन इशारा उसी तरफ था कि 4 दिन कांग्रेस के साथ मर मर के जीने से अच्छा है हमारे साथ आ जाइए। तो द्वार खुले हुए हैं, निमंत्रण दिए जा रहे हैं। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि जिस मौजूदा गठबंधन के वो हिस्सेदार हैं, उसमें रहते हुए वो मुख्यमंत्री किसी कीमत पर नहीं बन सकते। तो क्या अगर महाराष्ट्र में स्थितियां विपरीत होती हैं तो अजीत पवार भी शरद पवार की तरफ जाएंगे, और फिर चाचा का दिल कितना पसीजेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन विधानसभा चुनाव में ज्यादा संभावनाएं अजीत पवार को महाविकास आघाड़ी में ही दिखाई देगी। अकाली दल न केंद्र में सत्ता में है, न राज्य में सत्ता में है। राज्य में सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी से अलग लड़कर चुनाव लड़ रहा है। मोटे तौर पर कहा जाता है कि शिवसेना नेचुरल अलाइज है, अकाली दल नेचुरल अलाइज रहा है बीजेपी का। तो क्या हम देख सकते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव 2027 में जो पंजाब में होना है, उस संदर्भ में बीजेपी और अकाली दल के बीच में कोई नया तालमेल बैठता है, या फिर अकाली दल जो एसजीपीसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाली पार्टी बनकर रह जाती है, ये भी देखना संभव होगा। हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल, उनका अस्तित्व खतरे में है। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाए तो एक मौका विधानसभा चुनाव में मिलेगा, लेकिन चौटाला परिवार जिस तरह से बिखरा हुआ है, उस बिखराव से तो और बिखराव आ जाएगा। या तो इस चौटाला परिवार को एक होना पड़ेगा, या फिर किश्तों में खत्म होना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला जननायक पार्टी का, उनकी पार्टी का नाम मैं आपको बताता हूं, जननायक जनता पार्टी। 10 विधायक पिछली बार जीत कर आए थे। खट्टर सरकार में 10 से ज्यादा मंत्रालय उन्होंने ले लिए। इस बार हरियाणा में अगर वो निपट जाते हैं, यानी जाटों का समर्थन भी उनको नहीं मिलता है, तो फिर ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। उनकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में। जनता दल एस कर्नाटक में बीजेपी ने गठबंधन किया, लेकिन वो अभी तक के जो चीजें सामने आ रही हैं उससे लगता है कि यह गठबंधन काम करता हुआ दिख नहीं रहा। तो जेडीएस अपने स्वतंत्र स्वरूप को बचाने के लिए कितने प्रयास कर पाएगा, या फिर बीजेपी के साथ मर्जर करने की स्थिति आएगी। बीआरएस का क्या होगा? बीआरएस कमजोर हुआ है। अगर मोदी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो यकीन मानकर चलिए कि दिल्ली शराब कांड की और भी त्वरित कार्रवाई होगी, ये बात तय है। केसीआर की बेटी कविता इसमें फंसी हुई है। तो वहां जाकर नीतीश कुमार को हम भूल गए। नीतीश कुमार पलटी मार। कुछ लोग कह रहे हैं 4 जून को वो बड़ा फैसला कर देंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ दिक्कत यह है कि अगर बिहार में उनकी पार्टी अच्छा नहीं करती तो जेडीयू टूट सकता है। जेडीयू के कुछ लोग लालू के साथ जा सकते हैं, कुछ लोग बीजेपी के साथ जा सकते हैं, या जेडीयू टूटे नहीं उसे बचाने के लिए नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लालू के साथ जा सकते हैं। लालू तो कह ही चुके हैं कि उनका दरवाजा नीतीश के लिए खुला हुआ है। तो एक हलचल, एक चर्निंग इस रीजनल पार्टी को भी लेकर भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी तो अपनी जगह खड़ी रहेगी। विधानसभा चुनाव वो अगली बार और मजबूती से कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ सकती है, इस बात की संभावना ज्यादा है। लेकिन मायावती के लिए यह बात नहीं कही जा सकती। अगर एनडीए अपने दम पर अच्छा बहुमत लेकर आता है तो एनडीए को मायावती की जरूरत नहीं है। अगर एनडीए त्रिशंकु की तरफ जाती है लोकसभा, तब भी मायावती की जरूरत नहीं है, क्योंकि मायावती के हाथ तो मुश्किल से शायद एक भी सीट नहीं आए। 12% वोट है, जाटव वोट है, और जाटव वोट भी कुछ कुछ बिखर गया, कुछ कुछ टूट गया, तो फिर मायावती के हाथ में क्या रह जाएगा? ना माया मिलेगी, ना राम जैसी स्थिति मायावती की हो जाएगी। तो उनकी पार्टी का वजूद भी संकट में फंस सकता है, उनके कार्यकर्ता, उनका वोट बैंक भी भाग सकता है। तो मोटे तौर पर यह रीजनल पार्टीज की बात है जहां टूट फूट हो सकती है। एक संभावना की हम बात कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।